हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, परिवहन चैप्टर जिसको कहते हैं। उसमें टॉपिक है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, लेकिन टॉपिक है वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, वाष्प उत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों के द्वारा निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। देखिए बच्चों, पौधे के वायवीय भागों से रंध्रों के द्वारा जल के निष्कासन की क्रिया को ही वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पौधे के वायवीय भाग मतलब पत्ती से रंध्रों के द्वारा जो है जल का निष्कासन की क्रिया जो होता है, यानी कि जल निकलता जो है, वही क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब है, यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो होती है पौधे में, कहाँ होती है बच्चों? पत्तियों में होती, क्योंकि इसमें रंध्र पाया जाता है। अगला पॉइंट्स है कि पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। देखिए, पौधे के मूल का मतलब होता है जड़, जड़ से लेकर के चोटी मतलब छिप्पी तक जो है जल की धारा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। कहने का मतलब है कि जड़ से जल पौधे में टहनी यानी कि उसके छिप्पी तक जो जाता है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। अब है अगला पॉइंट, यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। देखिए बच्चों, यह क्रिया जो है खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अगला पॉइंट है, एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। एक मकई का पौधा जो है बच्चों 3 से 4 लीटर जल प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि किसान खेती जो करता है, इसमें से हम अंदाज करते हैं कि अधिकतर विद्यार्थी किसान वर्ग से होंगे, तो खेती के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो मकई का जो खेती होता है, आप लोग देखे होंगे कि मकई के पौधा में पानी ज्यादा देने पड़ता है। मकई के पौधा में पानी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि मकई का पौधा जो है प्रतिदिन मतलब रोज 3 से 4 लीटर जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है एक मकई का पौधा। इसलिए मकई के खेत में ज्यादा पानी देना पड़ता है, जबकि गेहूं जो है 1 पटवन 2 पटवन में हो जाता है। लेकिन मकई का पौधा जो है, मकई जो होता है, मकई का जो खेती होता है, तो उसमें 5-6 पटवन लगता है, 7 भी लग जाता है। खेत पे निर्भर करता है ये बात। अब है अगला, एक सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। वही सेब का पौधा देखिएगा बच्चों, तो प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देता है। अब है औसत एक पेड़ अपने जीवन काल में औसत एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। यहाँ पे मिटा हुआ है, लिख देते हैं बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है, स्टूडेंट सब मिटा दिए हैं।
जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। देखिएगा बच्चों, तो पौधा जो है अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुना, 1-2 गुना नहीं 100 गुना जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देता है, यानी कि करता है, मतलब कर देता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वाष्प उत्सर्जन क्रिया और वाष्प उत्सर्जन से रिलेटेड पॉइंट्स को समझ गए हैं। देखिए, इसमें है मकई का पौधा, जो एक मकई का पौधा प्रतिदिन में 3 से 4 लीटर जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। इसमें VVI लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांस बनता है। उसके बाद ये सेब का पौधा में VVI लगा लीजिए, इसमें भी चांस बनता है। और ये औसत वाला जो है 1 पेड़, इसमें भी VVI लगा लीजिए, इसमें भी चांस बन सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों, धन्यवाद।